आज ही चल रही हैं, लेकिन ये लोग लगभग 2 साल से इसी तरह से इस गंदगी के बीच से निकल करके इस ओर से दूसरी ओर निकलते हैं। क्या कभी आपने नगर निगम में कोई शिकायत की है लिखित रूप में? कभी की है, कोई वहाँ से एक्शन नहीं आया। और वही बच्चे जूते जुराबे हाथ में लेकर गंदे पानी से निकल कर स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। इससे ज्यादा नरक दूसरी गली में 5 साल हो गए उधर, और 2 लड़कियों की शादी भी कैंसिल हो गई है। अब बताओ, अब फिर शादी वो कह रहे हैं हम इस गंदगी में शादी नहीं करेंगे। कैसे होगी शादी, बच्चों की शादी? वहाँ पर ज्यादा सुविधाएं थी, यहाँ पर ज्यादा सुविधा थी, यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है। पानी की भी सुविधा नहीं है, यहाँ पर निकासी नहीं है नाले की कोई भी, और कोई हमसे पूछने तक नहीं आता कि कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका घर वाला पूरा हुआ था, संस्कार भी यहाँ नहीं किया, इस वजह से चंडीगढ़ किया। मैम, हमें सिर्फ ये दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ इंसानों की बीमारी नहीं है, ये जानवरों में फैलती है। ना किसी जानवर का कोई देखने आता है डॉक्टर। इस गंदगी में कौन बढ़ता है डॉक्टर? और वो बढ़ता है, जो चीज आती है हमें महंगी होके आती है। ये वीडियो देख रही हैं आप, शिल्पी काम्बोज, अम्बाला न्यूज अपडेट्स। कितनी गंदगी भरी ये जिंदगी हो रही है और कितनी गंदगी भरी जीवन जीना पड़ रहा है खतौली में लोगों ने। यहाँ के स्थायी निवासियों से हम मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ से एक वीडियो हमारे पास पहुंचा था और कुछ फोन कॉल्स हमारे पास पहुंचे थे कि बहुत ही दुर्गंध भरा और बहुत ही गंदगी में जीने को मजबूर हैं ये लोग। हालांकि एक बार हम आपको दिखा दें कि अगर मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डेयरियां जो हैं, दूध की डेयरियां वो बनी हुई हैं। हालांकि खतौली के अंदर ये अलॉट की गई थी, शहर से इन्हें बाहर निकाला गया था। लेकिन यहाँ का हाल देख सकते हैं आप, डेयरियों के बाहर का ये हाल आप देख पा रहे होंगे, कितनी ज्यादा गंदगी है। और जब हमने यहाँ इन लोगों को इस गंदगी में चलते हुए देखा, हम तो आज ही चल रहे हैं, लेकिन ये लोग लगभग 2 साल से इसी तरह से इस गंदगी के बीच से निकल करके इस ओर से दूसरी ओर निकलते हैं। जब इन लोगों को हमने इस तरह से देखा तो मन नहीं माना और हम भी इस गंदगी के भीतर उतरे और यहाँ इन तस्वीरों को दिखाने पर हमें भी आज मजबूर होना पड़ा। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, और एक महिला तो इसमें ऐसी भी है जिनके गोद में एक छोटा बच्चा है। और वहीं अगर हम बात करें, ये लड़की आप देख रहे हैं, ये बच्चे वो हैं जो रोजाना स्कूल जाते हैं। तो पहले इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदगी में ये खड़े हैं। पहले हमें स्कूली बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता चला था कि इनके पैर जो हैं इस गंदगी में, गंदे पानी में और गोबर के बीच से रोजाना निकलने की वजह से वो गल गए हैं, बीमारी जो है वो फैल रही है। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नैना। नैना, कितने समय से ये हाल यहाँ पर बना हुआ है? पिछले कई सालों से। हाँ जी। तो अब हम आपको देख रहे हैं, आप अभी स्कूल ड्रेस में हो, तो आप स्कूल भी रोजाना जा रहे होंगे। तो अब पैरों के बारे में भी आपने बताया था, है ना? तो क्या कभी आपने नगर निगम में कोई शिकायत की है लिखित रूप में? कभी की है, कोई वहाँ से एक्शन नहीं आया। कोई एक्शन नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला जी। तो क्या कहना चाहोगी अब प्रशासन से, सरकार से कि इस ओर ध्यान दे? क्या कुछ कहना चाहते? बस यहाँ की जल्द से जल्द सफाई कर दे। हमारी रोजाना स्कूल की छुट्टियाँ भी होती हैं इस गंदगी की वजह से, क्योंकि बूट भी इतने साफ नहीं होते, शूज।
तो बस कहना चाहते हैं कि सफाई कर दें यहाँ की, ताकि हम अपना स्कूल ट्यूशन रोजाना का रूटीन कर सके दोबारा। मतलब स्कूल भी जाते हो, ट्यूशन भी जाते हो, और दूसरा कौन इसी सी में से निकल के जाते हैं, इसी गंदे पानी में से निकल के जाते हैं। इसी गंदे, कौन सी क्लास में हो? 10th में। 10th में, तो बोर्ड की अब एग्जाम्स होंगे। हाँ जी, कई छुट्टियाँ हो रही हैं इसी गंदे पानी की वजह से, बीमार भी पड़े हैं पीछे बच्चे। मेरे जैसे मैं ही नहीं हूँ, कई बच्चे हैं यहाँ पे जो इसी गंदे पानी से निकल के स्कूल ट्यूशन रोजाना दवाइयाँ बीमार। तो देखिए नैना का क्या कुछ कहना है, पैर जो हैं वो भी खराब हैं, और दूसरा कि 10th क्लास में ये बच्ची पढ़ती है, और अगर छुट्टियाँ की जाएंगी तो क्या पास हो पाए हुआ जाएगा, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस हैं अब। और भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ के साथ महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सुनैना। सुनैना, क्या कहना चाहोगे? कि आपकी जल्दी से जल्दी सफाई की जाए, हम ट्यूशन स्कूल जा पाएँ, हमारी स्कूल की छुट्टियाँ ना हो, हमारी पढ़ाई अच्छी से चले। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचना हो कि हम इस गंदगी से निकलना, चलो कोई बात नहीं आज की छुट्टी कर लेते हैं? हाँ जी, कई बार हुआ है ऐसा। तो स्कूल में डांट भी पड़ती होगी, हाँ जी, पड़ती है डांट तो। है ना? अब कौन सी क्लास में हो आप? 8th। आप 8th में हो जी। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है दिक्कत परेशानियों का सामना यहाँ के निवासियों ने करना पड़ रहा है। और अब देखिए इन लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं, महिलाएं जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है जी। रवि, कितने समय से इसी तरह का हाल यहाँ पर बना हुआ है? ये लगभग 3-1 साल हो गए जी। हाँ जी, 3 साल हो गए इसको। हमने कमिश्नर को भी बोला था, सफाई वाले, कोई कुछ नहीं होता जी यहाँ पे। जैसे अभी आपने बोला कि आप नगर निगम गए थे, कमिश्नर को भी बोला, तो क्या अभी लिखित रूप में बोला या वर्बली बोला है आपने? ये हम प्रधान के साथ गए थे जी, तो कुछ दिन हुए, 1-2 दिन आए हैं, तो वो पीछे से ही चले जाते थे अपना, यहाँ तक वो पहुँचे नहीं, यहाँ पहुँचे नहीं यहाँ तक। तो क्या उसके बाद बहुत दिक्कत होती है जी निकलने में, बढ़ने में। कोई रिश्तेदारी है, चप्पल उतार के आता है, चप्पल उतार के आता है, वो सामने पहली बात देखो। तो आता ही कहता आना ही नहीं, वहाँ पे गंद बहुत। हमारे पैर भी सारे गल गए हैं जी। हाँ जी, क्योंकि पानी से निकलना पड़ता है, गीला गोबर है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बात है, नाला नहीं है या फिर निकासी नहीं है, मेन कारण क्या है? यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है जी, मेन नाला भी नहीं है, इस करके थोड़ा दिक्कत है जी। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, हाँ जी। बहुत ज्यादा। क्या कह रहे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब हम क्या कहेंगे, दिक्कत ही बहुत ज्यादा है। क्या लगता है कि सुधार हो पाएगा, हल निकल पाए? निकलेगा, और आप निकालोगे तो निकलेगा, निकलेगा क्यों नहीं? जी, हाँ जी, तो देखिए सरकार चाहती है तो जरूर निकलेगा जी। सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसा- बच्चों को है, बड़े तो फिर भी ऐसा तो है नहीं मोटरसाइकिल कि वगैरह पे चले जाते हैं। ये बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सर्दी का मौसम आने वाला है, और वही बच्चे जूते जुराबे हाथ में लेकर गंदे पानी से निकल के स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, और बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। इसी वजह से उनकी स्कूल और ट्यूशन का भी हर जाना होता है, छुट्टियां भी हो जाती है, और इसी गंदगी में से निकल के उनकी यूनिफॉर्म भी गंदी होती है, और फिर स्कूल में फाइन भी भरना पड़ता है। लेकिन स्कूल वाले तो फिर क्या समझेंगे, वो तो यही है कि हम तो अपने बच्चों को साफ सुथरा बुलाएं, और हम कैसे भेजें साफ सुथरा इस बच्चे को कि इतनी गंदगी के अंदर से। और जब ट्यूशन जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, आते समय उनका इतने पैर में खारिश वगैरह इसकी वजह से हो रही है, गंदगी की वजह से बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल का भी हर जाना हो रहा है। और अब ये ठंड का मौसम है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, और 2 साल बाद स्कूल खुला है, तो इसकी वजह से हमारे को रोक पड़ रही है। अभी ऐसा भी हुआ है कि कोई ऐसा गंदगी में गिरा हो, उसकी वजह से बहुत, मेरे हस्बैंड दूध लेकर जाते हैं, नाले में ऐसे गिरे हैं, सारा दूध वगैरह हमारे नाले में। बच्चे भी गिरते हैं। बच्चे भी हमारे बस्ता लेकर कपाजी डम बस्ता भी गंदा हो जाता है उनका, और बहुत बुरा हाल होता है उनका, तो बच्चों का भी। हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो सरकार से, प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी निकासी करवाएं, और ये नाले की निकासी नहीं है, इस वजह से ये हम गंदगी में रह रहे हैं। कृपा करके ये हमारे बच्चों के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे। हम शहर से यहाँ आए हैं, गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि न्यारी जगह दी है, और ये हमारे को इतनी गंदगी में रहना पड़ रहा है, तो हम कहाँ जाएं? हमारा तो ये बिजनेस है, हमने तो यहाँ रहना ही है, हमारी रैस भी है, बिजनेस भी है, करना भी है। पहले शहर में डायरियां थी, उसके बाद यहाँ पर अलॉट की गई। वहाँ पर ज्यादा सुविधाएं थी, यहाँ पर वहाँ ज्यादा सुविधा थी, यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है। पानी की भी सुविधा नहीं है यहाँ पर, निकासी नहीं है नाले की कोई भी, और कोई हमसे पूछने तक नहीं आता कि शौचालय वगैरह, कुछ भी नहीं है, शौचालय भी नहीं। कुछ भी नहीं है, गटर वगैरह कुछ नहीं बने हुए यहाँ। बहुत गंदगी है यहाँ तो। और हम जैसे हमारे प्रधान है वगैरह वगैरह, प्रधान बनते हैं, बस पत्नी किस लिए बनते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ। एक आश्वासन जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन हल नहीं निकाला हल जा नहीं निकलता, बिल्कुल भी हल नहीं निकलता। हमारे प्रधान जी की डेयरी बड़ी डूबी पड़ी है, उसके अंदर इतनी गंदगी, पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो और क्या करेंगे।
हम तो बहुत परेशान है, इसकी निकासी कटवाया हमारे साथ। वो आगे मेरे बच्चे, वो देखो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोनिका। सामने से बच्चे देख पा रहे होंगे आप, हालांकि अभी दूर हैं बच्चे। और बता दें कि वो बच्चे अभी स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर के लिए आ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं, अगर छुट्टी होने के बाद स्कूल से बच्चे घर के लिए आ रहे हैं, तो जब स्कूल से जब ये घर से निकलते हैं सुबह स्कूल के लिए, तो इसी गंदगी में से इन्होंने निकलना पड़ता होगा। कहाँ माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को सर्दी से बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन वहीं इस गंदगी से मजबूर हैं माँ बाप भी और बच्चे भी इस गंदगी से निकलने को, क्योंकि स्कूल में बच्चों को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो चल रही है और अब दिसंबर टेस्ट भी आने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं ये बच्चे किस तरह से इस गंदगी से निकल करके आ रहे हैं। हालांकि ये छोटे बच्चे हैं, इतनी इनको अभी नॉलेज भी नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कांधों पर पढ़ाई का वजन है, स्कूली बैग है और नीचे आप देख सकते हैं ये बच्चे किस तरह से गंदगी के बीच से निकलते हुए इस वक्त आ रहे हैं। अगर ये तस्वीरें कोई भी देख रहा है और वही अगर प्रशासन इन तस्वीरों को देख रहा है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस बच्चे के पाँव में, इस बच्चे के पैरों में इन्होंने ट्यूब जो होती है उसके शूज डाले हैं। अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगने लगा है, क्योंकि 2 या 3 साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं। अब इन लोगों को नहीं लगता कि कोई हल निकल पाएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है, उम्मीद की किरण वो इन्हें नजर आ रही है। फिलहाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से छोटे ये बच्चे, स्कूली बच्चे जो सुबह स्कूल में जाते हैं और दोपहर को इसी गंदगी से निकलकर स्कूल से जब आते हैं तो अपने घर में एंटर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो यहाँ पर है, गंदा पानी है। हम खुद इस गंदगी के भीतर खड़े होकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी माता जी, क्या कुछ कहना चाहोगी? जी मैं कहना चाहती, इससे ज्यादा नरक दूसरी गली में 5 साल हो गए उधर, और 2 लड़कियों की शादी भी कैंसिल हो गई है। अब बताओ, अब फिर शादी, वो कह रहे हम इस गंदगी में शादी नहीं करेंगे। कैसे होगी शादी? बच्चों की शादी कोई भी शादी होगी नहीं। कैसे? उनके सिर पे बाप भी नहीं है और कोठियों का काम करती हैं। उनका कोई नहीं सुन रहा, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कैसे होगा बताओ आप? तो कभी यहाँ पर कमिश्नर आए, नगर निगम से कोई आया है? आते हैं, देख के चले जाते हैं। यहाँ तक तो पहुँचते नहीं है, यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं। ये बोलने ही नहीं चाहते जो और डेयरियों वाले, कि उनकी फैमिली यहाँ रहती नहीं ना। ये गाड़ियों में बैठ के आते हैं, चले जाते हैं। फैमिली हमारी रहती है, बताओ। हमारी तो फैमिली बीमार पड़ रही है। मेरा घर वाला इतना बीमार हो गया था, अभी पीजीआई में भर्ती था। 2 साल हो गए उससे बीमार है। वो पानी में से फिर रोज की दिक्कत, पानी में से रोज निकलता है, रोज वो जाता है, रोज आता है, और इतना बीमार हो रहा है। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं दवाई के लिए? आप बताओ जी, क्या कहते? मैडम, जिनकी फैमिली है ना, उनको ज्यादा दिक्कत होती है। बाकी तो सारे आते हैं शहर से, अपने चुवाई करके यहाँ से चले जाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ज्यादा मुश्किल होती है। हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, वो भी नहीं आते हैं। वो भी नहीं आते, डर के हमारे कि भी हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ तो गंदी बहुत है। जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। हाँ जी। रिश्तेदार तो आते ही नहीं, बिल्कुल भी रिश्तेदार तो आते ही नहीं। उनके यहाँ तो कोई भी नहीं जाता, कोई दुख सुख हुए हो तब भी नहीं जाते। यहाँ तक कि उसका घर वाला पूरा हुआ था, संस्कार भी यहाँ नहीं किया। इस वजह से चंडीगढ़ किया। चंडीगढ़ उसके रिश्तेदार रहते थे, वहाँ किया हमने उसका संस्कार। यहाँ तक कि फिर बहुत कोशिश की कि भी साफ हो जाए, उसकी 13वीं यहाँ कर दें, बरसी कर दे, वो भी नहीं हुई। यहाँ बाहर करनी पड़ी इस गंदगी की वजह से। कोई मेहमान नहीं आ रहा था। बताओ अभी क्या? नाले की बात की जा रही थी, नाला वगैरह नाला पास करवाओ आप, हाथ जोड़ के विनती है। नाला पास करवाओ, पानी की निकासी का। नाले के लिए पहली आवाज उठाई? हाँ जी, बहुत बार उठा ली, बहुत बार। यहाँ के कागज है, रजिस्ट्री है, उसमें है कि नाला बनेगा, नाला दिया गया, पर बनाया नहीं गया। यहाँ बनाया पे नहीं गया। निकासी नहीं दी गई है। उसमें निकासी है, लेकिन हमें दी नहीं गई है निकासी। बाकी मैम आप देखो कैसे हो सकता है, देख लो कितनी गंदगी है। बाकी सारे यहाँ आते हैं, डेयरी वाले चले जाते हैं गाड़ियों में बैठ बैठ के। ये फैमिली यहाँ रहती है, कैसे रहे, कैसे जिए? पर वो अभी गए हुए हैं कोठियों में काम मैम। हमें सिर्फ ये दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ इंसानों की बीमारी नहीं है, ये जानवरों में फैलती है। ना किसी जानवर का कोई देखने आता है डॉक्टर। इस गंदगी में कौन बढ़ता है डॉक्टर? अब वो बढ़ता है, जो चीज आती है हमें महंगी होके आती है। अब शहर से जो तूड़ी आती है ना, हमें डबल रेट से यहाँ करती है कि तुम्हारे यहाँ गंदगी है।
और कोई उतारने का राजी नहीं है, कोई आते ही नहीं। ठीक है। महंगाई के ऊपर कोई और यहाँ- ज्यादा महंगाई कोई है। यहाँ घर का सामान लेने वास्ती जगह नहीं है कि कहीं ले आए, दुकान ही नहीं है। अब शहर से ये कहा था, मेरे को पीछे सुनने में आया था कि हॉस्पिटल यहाँ अलाउड है कि हॉस्पिटल बनेगा। यहाँ कहीं हॉस्पिटल नहीं है कि अपनी फैमिली को वहाँ दिखा दें। फिर हम कहाँ लेके जाएंगे? शहर लेके जाएंगे। इससे बढ़िया हमको कह दो शहर रह लेंगे, हम वहाँ अच्छे थे। पर हमें इस गंदगी में रहने का क्या फायदा? कोई फायदा हो तो हमें बताओ, या तो एक सिर्फ इतना कह दो, शहर से जो इस वीडियो को देखे ना, एक बार इस नाले में आके खुद देख ले। अगर उनको ना दिक्कत हो ना, फिर हम कहेंगे कि हमें परेशानी नहीं है। बस इतना है। साहिल ने बहुत अच्छी बात कही है। हालांकि यहाँ के लोग जो हैं वो एक उम्मीद भी जता रहे हैं और साथ के साथ वो दिखा रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कत परेशानी है। लेकिन इस वीडियो को अगर प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, अगर ये सरकार तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इस और ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है। इंसानों के अंदर तो फैल ही रही, क्योंकि उनके पैर जो हैं इस गंदगी में निकलने की वजह से वो गलने लगे हैं। बीमारियों का ये एक कारण, बहुत बड़ा कारण जो है वो बन रही है ये गंदगी। वहीं पशुओं की अगर हम बात करें, क्योंकि डायरिया हैं दो आएं बाएं, दो दाएं भी और बाएं भी, तो पशुओं को, जैसा कि इन्होंने बताया कि पशुओं को भी सिर्फ और सिर्फ सालाना साल में सिर्फ एक ही बार ये नहलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिवाली पर, ताकि पानी जो है वो बाहर ना आए। नाले के लिए बोल रहे हैं लोग, वहीं निकासी जो है वो यहाँ पर नहीं है। ये आज के जो हैं ये तस्वीरें हम आपको खतौली से दिखा रहे हैं, जहां पर इनका जीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। महंगाई के ऊपर एक और मार जो है वो इनके ऊपर पड़ रही है। हाँ, घास की अगर हम बात करें, अगर वो यहाँ पर पहुंचता है तो डबल रेट लिया जाता है। डॉक्टर्स जो हैं, पशुओं के डॉक्टर, वो यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि गंदगी में कोई पैर नहीं रखना चाहता। तो हर तरफ से बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के निवासियों को। कहने इनका ये भी है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरियाँ अलॉट की गई थी और ताकि शहर जो है वो साफ सुथरा रखा जाए। लेकिन यहाँ की इस गंदगी को देखते हुए कहाँ तक ये सही है, इस ओर ध्यान देना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को। हालांकि पहले भी कई बार रिटर्न में, लिखित में जो है इन्होंने अपनी ये व्यथा सुनाई है, ये दिक्कत परेशानी सामने रखी है। फिलहाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं।